मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। फिल्म का प्लॉट क्या पता चलेगा, ऐसा कौन सा राज, कौन होगा महिष्मती का अगला उत्तराधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस राज्य सिंहासन की खेल में कौन जीतेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाहुबली के फ्रेंचाइज ने हमें दो बाहुबली से मिलाया है, एक अमरेंद्र और दूसरा उसका बेटा महेंद्र। अब बाहुबली की तीसरी कड़ी एक ऐसी कहानी हमारे बीच लाने वाली है जिससे हम महिष्मती के राजा के अंत के साथ ही उसकी नई सुबह भी देख पाएंगे। हम जानते हैं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, पर आप इस फिल्म के ब्रीफ प्लॉट को जानकर ये समझ जाएंगे कि आखिर हम कहना चाह क्या रहे हैं आप सबसे। तो बाहुबली 3 की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है जिसमें महेंद्र, जो अब महिष्मती का राजा बन चुका है, उससे महिष्मती के लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार और सराहना मिलती रही है। उसके बीच महेंद्र बाहुबली को पता चलता है कि युवा बाहुबली का जन्म हो गया है, जिस वजह से पूरे महिष्मती में खुशी का माहौल और इसमें राजमाता देवसेना, कटप्पा, रानी अवंतिका और बाहुबली के अलावा महिष्मती की पूरी जनता इस अवसर पर शामिल होती है। इस बीच एक चीख सुनाई पड़ती है और देवसेना जमीन पर गिर जाती है, जिससे पल भर में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। महेंद्र सब छोड़कर अपनी मां देवसेना के पास पहुंचता है और देखता है कि तीर देवसेना की पीठ पर जाकर लगा है और उस तीर में एक नोट भी है। उस नोट को जब तक बाहुबली पढ़ता है तब तक महिष्मती के सैनिक कटप्पा के साथ उस हथियारी की तलाश में जुट जाते हैं जिसने देवसेना पर हमला किया था। खुशी का माहौल पल भर में मातम बिखेर देता है। उसी वक्त शाही वैद्य देखते हैं देवसेना की मौत हो चुकी है। वही तीर नोट पर आने वाले युद्ध का इशारा लिखा हुआ है और इस युद्ध की शुरुआत दुश्मनों ने देवसेना को मारकर पहले ही कर दी है। वहीं इस कहानी में एक बहुत बड़े राज का भी पता चलेगा। असल में जिस शख्स ने देवसेना को मारा था वो असल में बिजलाल देव यानी कि भल्लाल देव के पिता होते हैं, जिसके पास भले कोई पावर ना हो लेकिन फिर भी वो महिष्मती में रह रहा होता है। इसी के साथ ही उसकी इस हरकत पे किसी की नज़र नहीं जाती है, सब उसे पिता के समान ही देखते हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता कि बिजलाल देव की आंखों में बदले की आग लहक रही है। उसे लगता है कि बाहुबली ने उससे उसका बेटा छीना है और शिवगामी यानी कि उसकी पत्नी को भी छीनकर उसके परिवार को खत्म कर दिया है। बिजलाल देव के आज से ही नहीं बल्कि अपने भाई विक्रम देवा के दौरान से ही चिढ़ मची हुई थी। विक्रम देवा अमरेंद्र बाहुबली के पिता हैं, जिसे लोग बिजलाल देव से ज़्यादा चाहते थे और यही बात उसे कभी भी पसंद नहीं आई थी। वहीं इस कहानी के बीच में वो सब कुछ होगा जो दर्शक इतने सालों से देखना चाहते हैं। हालांकि इस सीरीज में महेंद्र की मौत भी हो गई और उसका बेटा युवा बाहुबली महेंद्र का नया उत्तराधिकारी यानी कि महिष्मती का नया राज्य भी बनेगा। युवा बाहुबली की आगे की कहानी बताई जाएगी। फिल्म में मेन फोकस महेंद्र बाहुबली तक ही रहा जाएगा। बस ये ज़रूर बता दिया जाएगा कि वीरता से लड़ने और अपने दुश्मनों को हराने के दौरान महेंद्र की मौत होती है, तब उसी का बेटा उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करता है। वहीं महिष्मती के राजा महेंद्र का भले ही अंत हो जाता है, हालांकि उसके बेटा युवा बाहुबली के राज्य बन जाता है। महिष्मती साम्राज्य में एक नई सुबह वापस लौट आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।